आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में विवेक प्राप्त होता है। हे राजन, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादात् प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। जिन महात्माओं के यहाँ, संतों के यहाँ भगवत कथा होती है, उन संतों के यहाँ जा करके उन संतों की सेवा करनी चाहिए। और उन लोगों की सेवा करने से मति सतिम यच्छति वासुदेवे, वे संत लोग उस जीव की मति को वासुदेवे, भगवान वासुदेव में लगा देते हैं। खूब बढ़िया उपदेश किया जड़ भरत जी महाराज ने, और भवाटवी का वर्णन किया कि यह जो मनुष्य शरीर व्यक्ति को प्राप्त होता है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित हो जाता है। यह जो संसार है यह जंगल के समान है। जिस तरह से जंगल में कोई व्यक्ति जाए तो जंगल में अनेक रास्ते होते हैं, अनेक रास्तों को देख करके व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, और व्यक्ति मार्ग भूल करके गलत रास्ते पर चला जाता है और उसको चोर लुटेरे लूट लेते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन को प्राप्त करके व्यक्ति जब गलत दिशा में जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो लुटेरे, ये जो चोर बैठे हैं, ये चोर जीव को भटका देते हैं और भटका करके उसको लूट लेते हैं। वह ईश्वर की चरण सन्निधि को भूल जाता है, वह परमात्मा की चरण सन्निधि को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपना पतन कर देता है। अहम पुरा भरतो नाम राजा। रहुगण से कहा, करे रहुगण, तुम क्या कोई मुझे सामान्य व्यक्ति समझते हो? अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं प्राचीन काल में भरत नाम का राजर्षि था। घर द्वार, राज्य परिवार सब छोड़ करके मैं पुलहाश्रम में तपस्या करने के लिए आया था, लेकिन एक मृग में आसक्ति होने के कारण मैंने मृग शरीर को प्राप्त किया और पुनः उस मृग शरीर को छोड़ने के बाद मैंने इस ब्राह्मण शरीर को प्राप्त किया। लेकिन भगवान की स्मृति मुझे बनी रही। भरत जी ने रहुगण को यह नहीं बताया कि तुम वही मृग हो जिसकी हमने सेवा की थी। रहुगण बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के प्रणाम किया जड़ भरत जी महाराज को। प्रसंग बहुत है, बहुत आगे तक बढ़ना है। संक्षेप में आप लोगों को सुनाते हुए, थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन सुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए भवाटवी के संबंध में एक भजन थोड़ा सा गा लेते हैं। जग कर्म खिलौना है, माया भी तूफानी है। जग कर्म खिलौना है, माया भी तूफानी है। जिंदगी ये तेरे बंदे, क्षण भंगुर कहानी है। जिंदगी ये तेरे बंदे, भंगुर कहानी है। जग कर्म खिलौना है, माया भी तूफानी है। जिंदगी ये तेरे बंदे, क्षण भंगुर कहानी है। जग कर्म खिलौना है, माया भी तूफानी है। जिंदगी ये तेरी बंदे, जग भंगुर कहानी है। जग कर्म खिलौना है। कोई साथ नहीं
ये रिश्ते हैं। धन दौलत कुटुंब कबीला मतलब के फरिश्ते हैं। धन दौलत ये कुटुंब कबीरा मतलब के फरिश्ते हैं। नश्वर काया तेरी विषयों की दीवानी है। नश्वर काया तेरी विषयों की दीवानी है। जिंदगी ये तेरे बंदे क्षण भंगुर कहानी है। जग कर्म खिलौना है, माया भी तूफानी है। जिंदगी ये तेरे बंदे क्षण भंगुर कहानी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुगण उपदेश प्राप्त करके अपने राज्य को चला गया। भरत जी महाराज ने भी समयानुसार अपने शरीर का त्याग किया और भगवान में विलीन हो गए। इसके बाद ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। यह जो पंचम स्कंद है, स्थितिर वैकुंठ विजय, भागवत के जो 10 लक्षण हैं उन लक्षणों में जो तीसरा लक्षण है ये पंचम स्कंद का लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानं श्रुते नार्थेन चांजसा। जो तृतीय स्कंद है ना, यह तृतीय स्कंद भूत मात्रेन्द्रिय ध्रियाम जन्म सर्ग उदाहृत सर्ग का लक्षण है। किस किस प्रकार से महतत्व सत्व रज तम पंच तन्मात्रा, पंच भूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इनके माध्यम से शरीर की रचना होती है, प्रकृति की रचना होती है। इसके संबंध में तृतीय स्कंद में बतलाया गया था। और ब्रह्मणो गुण वै सम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत, जो चतुर्थ स्कंद है यह विसर्ग का लक्षण है। किस प्रकार से मैथुनी सृष्टि हुई, स्त्री और पुरुष के माध्यम से जो सृष्टि हुई उसके संबंध में चतुर्थ स्कंद में बताया गया। पंचम स्कंद जो है स्थितिर वैकुंठ विजय, इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। ये ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल में अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं। ये कभी आपस में टकराते नहीं। ये किसकी सत्ता से अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं, अपनी अपनी धुरी पर बने रहते हैं? तो कहा स्थितिर वैकुंठ विजय, यह वैकुंठ नाथ भगवान के विजय का लक्षण है। भगवान वैकुंठ नाथ की कृपा से ये जितने भी नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब अपने अपने स्थानों पर बने हुए हैं। कभी कोई किसी से टकराता नहीं। ये परमात्मा का विजय है। ये उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर के प्रकाशित होते हैं। उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर के ये संसार को प्रकाश देते हैं। वस्तुतः इनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। भुवन कोश का वर्णन किया, जो 9 खंड हैं उन 9 खंडों का वर्णन किया, जो 7 द्वीप हैं उन 7 द्वीपों का वर्णन, बड़ा बृहद वर्णन है, उसका वर्णन किया। उसके बाद में 28 नरकों का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने, कि जो लोग कर्म करते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सदकर्म, असदकर्म और मिश्र कर्म। देवता लोग सत्कर्म करते हैं, भगवान की प्रेरणा से देवता लोग सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म के द्वारा वो लोग जीवों को समय पर वृष्टि देते हैं, धूप होता है, शीत का समय आता है, वर्षा का समय आता है, सब देवताओं की कृपा से होता है। हम लोग जो यज्ञ करते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञ से जो है बादल होते हैं
और बादल जब वृष्टि करते हैं तो उससे अन्न उत्पन्न होते हैं, और अन्नाद भवन्ति भूतानि, और अन्न अगर उत्पन्न न हो तो हम लोग जीवित रहेंगे? हवा पी के जीवित रहेंगे? कभी कभी जब हम लोगों का सहज ऑक्सीजन बंद हो जाता है तो वो ऑक्सीजन का वो मंगाना पड़ता है, हाँ मंगाना पड़ता है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि मुफ्त में हम लोगों को प्रकाश मिला है, मुफ्त में ऑक्सीजन मिला है, मुफ्त में जल मिला है। सोना चांदी आभूषण की चीजें हैं, इसको भगवान ने बनाया, ये महंगे बिकते हैं। अगर ये खाने वाली चीजें होती ना तब तो फिर समझ में आ जाता हम लोगों को कि कैसे जीवित रह पाएंगे हम लोग। खाने वाली चीजों को देखिए भगवान ने कितना सस्ता बनाया है? चावल हुआ, दाल हुआ, गेहूं हुआ, जो भी खाने वाली चीजें सस्ती हैं ना। इस समय तो सस्ती ही है, ठंडी का समय है, इसको सस्ता बनाया भगवान ने। अब कोई व्यक्ति 100 रुपये किलो का चावल खाए तो अलग की बात है, चावल तो 30 रुपये किलो का भी आता है, और उसको भी खा करके जीने वाले जीते हैं। खाने वाली चीज़ों को भगवान ने खूब सस्ता बनाया, लेकिन हम लोग उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिनकी शक्ति से हमारे अंदर चेतना है, जिनकी शक्ति से हमारे अंदर प्राण है। कम से कम प्रतिदिन एक समय तो भगवान को याद करें, उठते समय तो कम से कम भगवान को याद करें, नहा धो करके एक बार भगवान के सामने जाएं और अगरबत्ती जला करके, फूल बत्ती जला करके भगवान को दिखाएं और कहें, प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मुझको विवेक प्रदान कीजिए, जिस विवेक से मैं इस संसार में रहते हुए सत्कर्म कर सकूं। लेकिन उसको भी मानव भूल जाता है। देवता लोग सत्कर्म करते हैं, जो दैत्य लोग हैं वो लोग असद कर्म करते हैं। वो लोग असद वासना से वासित होकर के तपस्या करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं और मनुष्यों को परेशान करते हैं, देवताओं को भी परेशान करते हैं। और मनुष्य जो होते हैं वो मिश्र वासना युक्त होते हैं। मनुष्य के भीतर, जीव के भीतर कभी अच्छी भावना आती है, कभी बुरी भावना आती है। मनुष्य कभी सत्कर्म करता है, कभी दुष्कर्म करता है। मनुष्य जब सत्कर्म करता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, और उस पुण्य के फलस्वरूप व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। और यदि असद कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। 28 प्रकार के नरक को बताया है, 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, पुयोद, कुंभीपाक, रौरव, इस प्रकार के 28 नरकों का वर्णन किया है। जो पराई स्त्री और पराये धन का हरण करते हैं वे लोग तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। वहां पे उनको लाठियों से पीटा जाता है। यमराज के जो दूत होते हैं उनको लाठियों से पीट पीट के ठीक करते हैं। जैसे हम लोगों के कपड़े हैं, जैसे ये कपड़ा है तो ये कपड़ा गंदा हो गया तो ये धुलाई में जाएगा ना, फिर शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जब जीव असद कर्म करके, गलत कर्म करके गंदा हो जाता है, वासना से वासित होकर के पूर्ण रूपेण वह कुकर्म के वशीभूत होकर के गंदा हो जाता है, तो भगवान ने एक विधान बनाया है। उस विधान के अंतर्गत वह जीव, उस जीव को यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं और कपड़े की तरह उसकी धुलाई